हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, DU LLB की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आगे करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे देने वाला हूं कि आपका क्लियर विजन आ जाएगा क्यों आपको तैयारी करना चाहिए। DLLB का कट ऑफ सेफ स्कोर, किसका कितने में एडमिशन हो जाएगा, ये सब हम आपको 2023 के लिए लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2024 के लिए तैयारी करनी है, 2023 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और वो अब क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे CLC लॉ सेंटर 1 या लॉ सेंटर 2 में। अब बात समझने वाली ये है कि जो बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो जुड़े हुए हैं आपके उस ग्रुप में, ठीक है। जिस ग्रुप में आपको हम लिंक दे देंगे नीचे, वहां जुड़ जाइएगा। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। देखिए, पढ़ाई करने का या रिजल्ट देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से पढ़ते हो, परफेक्ट गाइडेंस में, परफेक्ट मेंटरशिप में। मेंटरशिप क्या होता है? मतलब आपको पढ़ना है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आप लगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने, जबकि आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री से सवालें नहीं पूछी जाती हैं। तो आपको ये क्लियर गाइडेंस नहीं था, इस वजह से आपने वो भी चीज पढ़ लिया जो आपको अननेसेसरी था, टाइम कंज्यूमिंग था, फालतू था या बेकार की चीजें थी। मोबाइल निकाला, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते पढ़ते आप चले गए दूसरे प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स देखने लगे, या आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे तो वहां से छोड़ करके दूसरा एप्लीकेशन इंस्टाग्राम चलाने लगे। तो ये राइट मेंटरशिप के अभाव में होता है। आपको ऑन द वे रखने में मेंटरशिप का बहुत योगदान है। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास आज बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर लूंगा मैं, तो ये एक बुरी आदत है आपके अंदर, ठीक है। टाइम का रिस्पेक्ट करिए, टाइम विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू, ये हमेशा याद रखना है। DU LLB का ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें पेपर कोड है, मतलब आप जो एग्जाम दोगे वो किस पेपर कोड के साथ होता है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। कितनी सीटें हैं कैंपस लॉ सेंटर में? अनरिजर्व कैटेगरी की 390 सीट्स हैं। SC ST OBC EWS अनरिजर्व, SC ST OBC EWS सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 को छोड़िए, कैटेगरी 1 से अगर आप डिसाइड करोगे तो टोटल आपके पास लगभग 2200-2300 के आसपास स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन हर साल लॉ सेंटर 1, 2 और कैंपस लॉ सेंटर 3। कैंपस लॉ सेंटर थोड़ा ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है ये भी हमने अपने अलग अलग वीडियोस में बताए हुए हैं। आपको सारे अपडेटेड वीडियो लॉ LLB 3 ईयर के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, LLB क्या होता है, क्या इसका कैरियर स्कोप है, ये चीजें हमने बताई हुई हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन ये बात का नहीं लेना है कि आपको क्या पता चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक, वो क्या डिमांड किया जा रहा है इसको समझ लो आप। आपको DU LLB का एलिजिबिलिटी के बारे में हम बताते हैं। DU LLB में आपको 50% नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी कैटेगरी में हो। अनरिजर्व्ड या EWS में 50%, 45% चाहिए अगर आप OBC, CW, PWD या फिजिकल, इन सब कैटेगरी में फिजिकली आप अगर हैंडीकैप्ड वगैरह हो तो। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी क्वालिफिकेशन है, 40% उसमें चाहिए SC ST कैटेगरी को। तो ये एक कोड देख लो आप, COQP 11 जो 2023 के तहत हुआ है। 2023 का क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। हर एक चीज आपको बारीकी से हम बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ PDF और कुछ नोट्स और कुछ प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएगा जो कि आपके बहुत काम का है। तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने ये तो देख लिया कि कितनी इसमें सीट अवेलेबल है, ताकि आपको एक विजुअलाइज रहे। बहुत अच्छा सीट है, देखो BHU की तरह बहुत कम सीट नहीं है इसमें, बहुत अच्छी सीट है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि COQP 11 जो LLB का कोड है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें पैटर्न 3 इस्तेमाल हुआ है। और इस पैटर्न का जो मोटा मोटी सिलेबस है, MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सबसे बड़ी जरूरत की चीज ये है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, तो थोड़ी बहुत आदत आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। वफा बेवफाई की आदत जैसे होती है वैसे कंप्यूटर की आदत रखिए आप जिंदगी में, क्योंकि आने वाले टाइम में वो काफी यूजफुल होगा। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। एक लैंग्वेज जो आपका फेवरेट हो, जो आपको आता हो, वही लैंग्वेज वहां पूछा जाएगा। पूछा दोनों जाएगा, आप जो सिलेक्ट करोगे उसका आंसर करना पड़ेगा। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के जनरल नॉलेज, देखने में ये छोटा सा 2 लाइन 2 वर्ड का शब्द है, जनरल नॉलेज है महासागर। उसको हम पढ़ाएंगे जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और बच्चों ने रैंक भी अच्छा लाया, रिजल्ट भी दिया उसी हिसाब से। कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा खासा पूछा जाता है। कंप्यूटर बेसिक्स पूरा पढ़ के जाना, कंप्यूटर के बारे में मैं बता रहा हूं, नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिकल हो तो और अच्छा रहता है। तो इतनी सारा सिलेबस आपको देखने में छोटा है, लेकिन ये है काम का, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है। अब इसमें जीके जो सेक्शन है वो सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे ज्यादा इसमें परेशान करने वाला।
इसमें मैथ्स के भी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर हैं वो पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये जो कोड है वो बहुत सारे कोर्सेज का और भी कोड है, जैसे बीएचयू के एलएलबी का भी यही कोड है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस हो गया, एमएसडब्ल्यू हो गया, एमपीएमआईआर हो गया, एनर्जी इकोनॉमिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनका भी यही कोड है। तो आपको ये एडवांटेज होगा, हमारे यहाँ अगर कोर्स भी आप लेते हो तो उस कोर्स में आपको इन सारे कोर्सेज का एक ही कोड है, तो एक ही बार तैयारी हो जाएगा। आपके पास बैकअप प्लान के लिए बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बैकअप के लिए बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी रहेगी, सारा मेंटरशिप रहेगा। हम अपना अगर वेबिनार रखते हैं तो उसमें आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमारे एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पे एकेडमी पॉइंट के नाम से है, आपको ऐसा दिख जाएगा, आप काइंडली उसे जाइए डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेनिफिशियल है। एलएलबी क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, कहाँ इसका टॉप का कॉलेज कौन कौन सा है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको जो पिछले वीडियो में हमने बताया है उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां भी देखिएगा। थोड़ा कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, कितना कट ऑफ रहता है। देखिए ये कट ऑफ जो है आपके कई सारे 2001 साल पहले के कट ऑफ है, पहली चीज। और इस बार का कट ऑफ जो है फाइनल जब जारी होगा तो हम आपको लेकर के आएंगे। एक्चुअली कट ऑफ का जो एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे होता है, कट ऑफ क्लियर होता जाता है। तो टोटल पहले नंबर हो गया, कैंपस लॉ सेंटर का कितना कट ऑफ था, कैंपस लॉ सेंटर में बच्चे कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, ये एडमिशन का हो गया, ठीक है। अगला जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ रैंक 86 था, तो उनका मार्क्स 234 था। उसी तरीके से ये चीजें हमने अलग आपको वीडियो के माध्यम से बताई हैं, तो मैं यहां पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मोटा मोटी आपको बता देता हूं। 400 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें आपको 60 नंबर टारगेट करना है, 240 के ऊपर ही रखना है, नीचे मत सोचना। एटलीस्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट लाइक द स्काई, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। 300, 350, 400 ला दो और अच्छा है, लेकिन आपको 200, 250, 260 से ऊपर वाले जो भी बच्चे इस बार थे, स्मूथली उनका एडमिशन हो गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर नंबर रखना है, यही मैं आपको दिखाने के लिए कट ऑफ भी दिखाता हूं। सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, सिलेबस में क्या है उसको और विस्तृत हम बताएंगे अगली वीडियो में। ये आपको हम तैयारी स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशनल सेशन इसीलिए लिया था। टाइम का रिस्पेक्ट करिए, सामने 2-4 वीडियो आ रही होगी, जरूर देखिएगा, ये आपके काम का है और आपको गाइड करता रहेगा। हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।